नमस्कार, 10 कदम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपम। आज दिन भर सबसे बड़ी खबर है सीटों पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हुआ है, साथ ही साथ महाराष्ट्र और झारखंड के भी नतीजे आज यहां पर सामने आने वाले हैं। और यूपी उत्तराखंड में 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव के बाद अब नतीजों का इंतजार आज सभी को है। थोड़ी देर के बाद से रुझान आने शुरू हो जाएंगे और सुबह 8 बजे के बाद मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, जिसके बाद ईवीएम को खोला जाएगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही सभी 9 सीटों पर जीत के दावे कर रहे हैं। 9 सीट पर वोटिंग के बाद जहां ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद है, वहीं पर ईवीएम को जहां पर स्ट्रांग रूम में रखा गया है, वहां पर विपक्षी दल के नेता लगातार पहरेदारी पर बैठे हुए हैं। सीसीटीवी और ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है, लेकिन आयोग ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है और चुनाव आयोग भी आज की काउंटिंग को लेकर के पूरी तरह से तैयार और मुस्तैद है, क्योंकि अब सुबह 8 बजे से ही ये काउंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, उत्तराखंड में केदारनाथ की सीट पर उपचुनाव हुआ है, तो ऐसे में ये दिलचस्प मुकाबला जिस जगहों पर हुआ है, वहां पर आज काउंटिंग की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। उत्तराखंड की एक सीट पर आज काउंटिंग है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के नतीजे आज यहां पर आएंगे। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर आज मतगणना। उत्तराखंड की एक सीट पर आज मतगणना। यूपी उत्तराखंड के उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव के बाद अब नतीजों का इंतजार है। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद है। सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही दल सभी 9 सीटों पर अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। मैदान में दोनों ने ताल ठोकी है और अब जीत के सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता ने फैसला कर दिया है और जनता का फैसला आज सामने आने वाला है। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं, फिर उसके बाद न्यूज़ 18 पर आज दिन भर सबसे बड़ी कवरेज जारी रहेगी। यूपी उपचुनाव की वोटिंग के बाद अब रिजल्ट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बीजेपी को जहां सभी सीटों पर जीत की उम्मीद है, वहीं विपक्ष ने इसे लेकर बीजेपी पर सीधा निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि एसपी 9 की 9 सीटों पर जीत हासिल करेगी, तो वहीं अवधेश प्रसाद ने कहा कि बीजेपी के दावों की हवा निकलने वाली है। चैनल में भी कई बार बहुत सारे जानकार लोग जो समीक्षा करते हैं, उसके हिसाब से भी नहीं होता है। जनता बदलाव चाहती है, बीजेपी हटे, यही सब चाहते हैं। और जहाँ तक यूपी की बात है, यूपी की जनता 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। दावा कुछ भी करे, लेकिन जब अब कल आना है तो दावा का, उसके दावा करने का कोई मतलब नहीं है। भाजपा तो बड़ा बेबुनियाद दावा करती रहती थी। लोकसभा में दावा किया था, जिस सीट से हम जीते हैं, फैजाबाद की 54 लोकसभा सीट जो सोचा था। यूपी में उपचुनाव के नतीजे को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दावा किया है कि बीजेपी सभी 9 सीट पर जीत दर्ज करेगी। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर जनता के बीच में गई और उत्तर प्रदेश के लाइन ऑर्डर को लेकर के जिस ढंग से जनता ने आशीर्वाद दिया है, हम कह सकते हैं कि प्रदेश की 9 की 9 सीटें हम गठबंधन के साथ जीतने जा रहे हैं और कोई कंफ्यूजन नहीं है। समाजवादी पार्टी बुरी तरह से फ्लॉप शो साबित हुई है। ये अपने संभावित हार को देखते हुए फेस सेविंग के लिए तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें नकार दिया है। यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर काउंटिंग के लिए तैयारी पूरी है। फूलपुर विधानसभा सीट की काउंटिंग मुडेरा मंडी में की जाएगी। 103 कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। 32 राउंड में काउंटिंग के लिए 14-14 टेबलों को लगाने का काम भी पूरा कर लिया गया है।
प्रयागराज की फूलपुर सीट पर भी उपचुनाव हुआ है। यहाँ पर जो ईवीएम्स हैं वो सभी मुडेरा मंडी में रखी गई हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा गया है और यही मुडेरा मंडी में ही मतगणना की जाएगी। सुबह 8 बजे से मतगणना का कार्य शुरू होगा और उसके बाद यहाँ पर 32 राउंड में यहाँ पर ईवीएम मशीनों में मतगणना की जाएगी। 14 टेबलें लगेंगी, 132 कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है, मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, पुलिस फोर्स के साथ ही साथ यहाँ पर पैरामिलिट्री को भी तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की गड़बड़ी की कोई आशंका न हो। माना यह जा रहा है कि 8 बजे से जब मतगणना शुरू होगी तो दोपहर 12 बजे तक इसके रुझान आएंगे और 2 बजे तक पूरे नतीजे घोषित किए जा सकते हैं। खैर, विधानसभा उपचुनाव में धनीपुर मंडी में मतगणना होगी। यहाँ काउंटिंग के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने सभी व्यवस्था पुख्ता की है। मुरादाबाद में पहले बैलेट पेपर की गिनती होगी। कुल 30 राउंड में काउंटिंग होनी है। मंडी समिति परिसर में मतगणना होगी। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।